ईशा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली दुश्मन कौन है। वह खुद को दुनिया से अलग कर चुकी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी और हर किसी से दूरी बनाए रख रही थी। उसका हर दिन अकेलेपन और चिंता में गुजर रहा था। सूरज, जो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करता था, ईशा के दर्द को गहराई से महसूस कर रहा था। वह जानता था कि केवल शब्दों से उसकी पीड़ा कम नहीं होगी, इसलिए उसने ठाना कि वह ईशा को कुछ पल के लिए उसके दुख और तनाव से दूर ले जाएगा। वैलेंटाइन डे पर सूरज ने ईशा के पास जाकर उसका मनोबल बढ़ाया। उसने सम्मान और स्नेह के साथ उसे समझाया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आत्मा को मजबूत रखना आवश्यक है। दोनों ने एक दूसरे को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं दीं। उनके बीच भले ही कोई शारीरिक संपर्क नहीं था, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव स्पष्ट था। सूरज ने ईशा से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ है और हर स्थिति में उसकी रक्षा करेगा। उसकी बातें सुनकर ईशा के चेहरे पर धीरे धीरे हल्की मुस्कान लौट आई और उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। अगले दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। ईशा ने मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसके परिवार की सुरक्षा करें और उसके सामने दुश्मन का असली रूप लाएं। सूरज भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मंदिर की शांति और भगवान की उपस्थिति ने ईशा के मन को कुछ हद तक सुकून दिया। उसे लगा जैसे उसकी पुकार किसी ने सुनी। बीच बंदिया ने अपने कुकर्म को छुपाने के लिए गुलाब सिंह पर हमला करने की योजना बनाई। वह सोच रही थी कि अचानक हमला करके वह अपनी साजिश को अंजाम दे सकती है। लेकिन जैसे ही उसने कार्रवाई की, गुलाब सिंह चौकन्ने हो गए और उसकी योजना नाकाम हो गई। डर और घबराहट में बंदिया को भागना पड़ा। उसकी असफलता ने उसके मन में और भी भय और गुस्सा पैदा कर दिया और अब वह और भी खतरनाक बनने का सोच रही थी। गुलाब सिंह भी चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर उनकी पत्नी कावेरी ईशा तक सच पहुंचा दे तो उनके सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे। कावेरी, जो वर्षों तक कैद में रही, महाशिवरात्रि के दिन मंदिर पहुंची। उसके